तो ये तो हो गया कि वोल्ट मीटर को किस तरह से डिजाइन करेंगे, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर किस तरह से बनाएंगे, है ना। तो अब हम जानेंगे कि ये जो वोल्ट मीटर है वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे इस सर्किट में ये अपना वोल्ट मीटर है और दो पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट Q। इनके बीच में जो है वोल्ट मीटर जोड़ा गया है और इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था। तो किस तरह से ये जो वोल्ट मीटर हमने अभी डिजाइन किया वो किस तरह से P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में ये पॉइंट P और पॉइंट Q हो गए। तो इस हर वोल्ट मीटर का जैसा कि कहा कि रेंज होता है, मान लेते हैं कि इस वोल्ट मीटर का जो रेंज है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 100 वोल्ट तब आएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब यहाँ से करंट IG जा रहा होगा, है ना। 100 वोल्ट रीडिंग दिखाने के लिए आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल को 0 से 100 तक डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्केल बनाया हमने 0 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, 75 वोल्ट और 100 वोल्ट। चूंकि इसका रेंज ही 100 वोल्ट है तो स्केल भी 100 वोल्ट तक होगा। तो इस नीडल को इतने एंगल से डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा अगर 100 वोल्ट की रीडिंग बतानी है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्केल बनाया है 100 वोल्ट तक का। तो यहाँ से अगर IG करंट जाए, IG करंट क्या होता है, यह IG वो करंट है कि इतना करंट पास कराने से गैल्वेनोमीटर जो है वो फुल स्केल, मतलब पूरा जितना स्केल होगा उतना डिफ्लेक्शन शो करता है। तो IG पास कराएंगे तो ये पूरा डिफ्लेक्शन इतना दिखाएगा और नीडल 100 की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। तो रीडिंग हमें 100 दिखाएगा जबकि करंट यहाँ से इतना IG जा रहा होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर बताएगा गैल्वेनोमीटर में। उसी तरह से जब अगर ऐसा हो कि यहाँ से करंट, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाए 50 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो भी अब IG/2 हो जाएगा। जो करंट यहाँ से जा रहा था उसका आधा करंट यहाँ से जाएगा, और जब आधा जाएगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी आधा हो जाएगा, यानी फुल डिफ्लेक्शन जो है उसका जस्ट आधा। तो नीडल जो है वो 50 की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा और इतनी 50 वोल्ट की रीडिंग बताएगा। जब ऐसा हो कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो करंट है, जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ से करंट जो है वो IG/4 हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज है 100 से 25 हो गया, यानी 1/4 रिड्यूस हो गया। तो करंट भी इसमें जो जाने वाला है वो 1/4 हो जाएगा, इस IG का 1/4 हो जाएगा, और जो डिफ्लेक्शन है वो भी 1/4 हो जाएगा, यानी जो नीडल है वो कहीं अब 25 की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। ये डिफ्लेक्शन टोटल का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि करंट 1/4 जा रहा है तो डिफ्लेक्शन भी 1/4 होगा और नीडल हमें 25 वोल्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये जो वोल्ट मीटर है ये वर्क करता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर कन्वर्ट किया है। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं होता है, फिर भी इस तरह से वर्क करता है। गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। द एग्जाम्पल इज ए गैल्वेनोमीटर हैज
resistance of G ohm and range of V volt. Calculate the resistance to be used in series with the galvanometer to increase its range to N into V वोल्ट। तो जो क्वेश्चन में बताया गया कि पहले गैल्वेनोमीटर के साथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो गैल्वेनोमीटर है वो V वोल्ट मेजर कर सकता है। तो मैक्सिमम मतलब रेंज ये है V। तो उस टाइम पर यहाँ से IG करंट जा रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा IG इंटू G इज इक्वल टू V, यानी IG का वैल्यू हो जाएगा V बाई G। ठीक, उसके बाद कहा गया कि हमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ना है। सपोज ये रेजिस्टेंस है R, जिससे जो वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो हो जाए N इंटू वी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस N इंटू वी हो जाए। अब चूंकि ये भी रेंज है यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा वोल्ट मीटर का, तो यहाँ से फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए IG करंट जाना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस या वोल्ट मीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं IG इंटू G प्लस R इज इक्वल टू N इंटू V। तो यहाँ से G प्लस R का वैल्यू आएगा NV बाई IG, यानी R इज इक्वल टू NV। IG का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था V बाई G, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे V बाई G माइनस G। तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा G इंटू N माइनस 1। तो इतना रेजिस्टेंस सीरीज में हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो V से N इंटू V हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने दो फिगर बनाया है। दोनों फिगर जो है वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस एक ही फर्क है। दूसरे वाले फिगर में, दूसरे वाले सर्किट में एक वोल्ट मीटर लगाया गया है और पहले वाले सर्किट में कोई वोल्ट मीटर नहीं है, बस यही फर्क है। बाकी सारे रेजिस्टेंस के वैल्यूज या बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है सब बराबर है। तो हमें पता करना है कि दोनों के रीडिंग में, दोनों केस में जो 300 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क आएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across 300 ohm resistance in two circuits and compare them। तो पहले वाले सर्किट में अगर हम लोग करंट का वैल्यू कैलकुलेट करें तो पहले सर्किट में
करंट का जो वैल्यू आएगा आई वो होना चाहिए, एक बैटरी 100 वोल्ट की और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 200 प्लस 300 500 है ना। तो ये हो जाएगा बैटरी का पोटेंशियल 100 ईएमएफ और डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300 यानी 100 डिवाइडेड बाय 500 0.2 एम्पियर हो गया। 0.2 एम्पियर तो हो गया करंट जो कि यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक, अब 300 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 300 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई है 0.2 और आर का वैल्यू है 300 यानी कि 60 ओम आ जाएगा। ये 60 वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले सर्किट में। तो दूसरे वाला जो सर्किट है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे। ये 600 और ये 300 पैरेलल में है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 300, ये हो जाएगा 200 है ना। 200 ओम ये इक्विवेलेंट आया। तो इस वोल्ट मीटर और इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया 200 और ये इस 200 के साथ में सीरीज में है तो 200 प्लस 200 400 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस है 100। तो इस केस में जो है पहले करंट निकालेंगे। करंट इन द सर्किट I डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट बाय 200 प्लस 200 यानी 0.25 ओम। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ऐसे 0.25 ओम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 300 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू इन दोनों का आर इक्विवेलेंट है ना। इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हम लोग ले सकते हैं। वो आया था अपना 200, तो 200 इंटू जो करंट है 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। करंट है 0.25 और आर इक्विवेलेंट था 200 यानी कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 50 वोल्ट। तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ गया। पहले आया था 60 वोल्ट, देखेंगे आप पहले 60 वोल्ट आया था और अब जो है 50 वोल्ट आ गया। तो यही हमने कहा था कि जब वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि नॉन आइडियल हो तो रीडिंग हमेशा कम बताता है ना। अब देखेंगे कि एक्चुअल रीडिंग होना चाहिए था 60 जबकि इसने बताया है 50 वोल्ट का, 10 वोल्ट का एरर आ गया है। तो गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए गैल्वेनोमीटर विथ scale divided into 100 divisions has a current sensitivity of
10 divisions per milliampere and voltage sensitivity 2 divisions per millivolt. What adaptations are required to use it to read 5 ampere full scale current and 1 division per volt. तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि पहले बताया गया कि टोटल 100 डिविजन्स बनाए गए हैं और करंट सेंसिटिविटी बताया गया है 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। मतलब कि 1 मिली एम्पियर जो है 1 मिली एम्पियर का करंट चेंज करने से 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं 10 डिविजन्स डिफ्लेक्शन बाई 1 मिली एम्पियर करंट चेंज। तो 1 डिवीजन जो है 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन होगा कितना करंट से 1/10 मिली एम्पियर करंट से। ठीक, और तो 100 डिवीजन है टोटल, तो 100 डिवीजन जो चेंज करना है उसके लिए 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कराना है तो कितना करंट हमें चाहिए इनटू 100 मिली एम्पियर, यानी कि ये हो गया 10 मिली एम्पियर और इसको हम लोग कह सकते हैं IG। कैसे? कुल 100 डिवीजन बनाए गए हैं और हमने कहा कि कुल फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए हमें इतना करंट चाहिए और यही IG होता है। IG का मतलब फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट जरूरी है। तो यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होने के लिए हमें 10 मिली एम्पियर करंट चाहिए, यानी IG जो है वो 10 मिली एम्पियर है। ठीक, ये तो आ गया करंट सेंसिटिविटी से, ये हमने निकाल लिया IG वैल्यू। अब आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। कह रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है ये बता रहा है 2 डिवीजन्स पर मिली वोल्ट, मतलब 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो 2 डिवीजन डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिली वोल्ट जो है 1 मिली वोल्ट अप्लाई करने पर 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है, या यूं कहें कि 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा अगर 1/2 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। यानी 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कब होगा? जब 1/2 इंटू 100 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि 50 मिली वोल्ट जो है ये एक्चुअली में इसका वोल्टेज रेंज हो गया, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे समझें कि अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है ना, और इसका रेंज है 50 मिली वोल्ट यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो 50 मिली वोल्ट का रेंज है
और चूंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ से करंट भी मैक्सिमम जा रहा होगा IG। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा IG इंटू जी इज इक्वल टू जो रेंज है यहाँ का 50 मिलीवोल्ट। 50 मिलीवोल्ट। अब IG का जो वैल्यू आया है वो आया है 10 मिली एम्पियर इंटू जी इंटू 50 मिलीवोल्ट, यानी G का वैल्यू आ गया 5 ओम। यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, ये पता चल गया हमें। ठीक, अब है कहा गया पहले वाले केस में जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, कहा गया कि हमें ऐसा एक एमीटर बनाना है जो मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट मेजर कर सके, है ना, 5 एम्पियर फुल स्केल करंट। तो 5 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए हमें एक एमीटर बनाना है, तो उसके लिए एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम करेंगे, तो हमें इसमें एमीटर में बदलना है उसको। एमीटर में बदलने के लिए जो था, हमने केस ऐसा लिया था कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से। तो उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट जाता है, यानी मैक्सिमम करंट जाता है। तो यहाँ से जाएगा I माइनस IG और यहाँ से जाता है IG। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस IG इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी होता है। तो एस का वैल्यू होगा IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एस का वैल्यू आएगा, IG है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ा देर पहले, वो आया था जी का वैल्यू, है ना, जी का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर 5 ओम आया हुआ है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 एम्पियर माइनस IG का वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 3। तो ये जो नीचे वाला टर्म है इसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.01 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 0.01 ओम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इसमें हमें एक एमीटर बनाना था गैल्वेनोमीटर से जो कि 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। ठीक है, दूसरा जो केस है इसमें हमें एक वोल्ट मीटर बनाना होगा जो एक डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर है। तो चूंकि 100 डिवीजन है इसमें, तो 100 डिवीजन का मतलब 100 वोल्ट मेजर करने वाला हमें वोल्ट मीटर बनाना है, यानी रेंज हो गया 100 वोल्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बी है उसमें कहा गया कि 1 डिवीजन 1 वोल्ट, तो 100 डिवीजन यानी कि 100 वोल्ट। तो ये जो है, इस हमें वोल्ट मीटर बनाना है, उस वोल्ट मीटर का जो रेंज होगा वो है 100 वोल्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है ना, जो कि हमने पहले पढ़ा था, और ये है V रेंज जो कि यहाँ पर 100 दिया गया है। तो यहाँ से उस टाइम पर जाता है IG करंट। तो अगर इसको लिखा जाए IG इंटू जी प्लस आर, ये हो गया यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और उतना ही यहाँ पर होना चाहिए V। तो IG का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, अभी आया था 10 मिली एम्पियर।
है ना, -3। जी का वैल्यू 5 ओम आया है, आर हमें नहीं पता, और वोल्ट मीटर जो है यानी रेंज जो है आप देखेंगे रेंज आया है यहाँ पर ये 100 वोल्ट। तो इस V के जगह पर इसकी जगह पर 100 वोल्ट रख देंगे। तो यहाँ से जो R का वैल्यू आया अप्रोक्सीमेटली 9.995 किलो ओम। इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमें अब लगाना पड़ेगा सीरीज में गैल्वेनोमीटर के, इतना ओम भी कह सकते हैं इसको। तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है व्हेन ए गैल्वेनोमीटर is shunted with a 4 ohm resistance, the deflection is reduced to 1/5 if the galvanometer is further shunted with a resistance of 2 ohm wire, then determine the current in galvanometer if initial current is I0 and the main current do not change when galvanometer is shunted। गैल्वेनोमीटर का जब शंटिंग किया जाता है तो भी ये माना गया कि जो करंट है मेन करंट वो अभी भी उतना ही है। तो हम लोग एक फिगर से समझते हैं कि पहले जब गैल्वेनोमीटर था तो यहाँ से I0 करंट जा रहा था, ठीक। उसके बाद जब इस गैल्वेनोमीटर को 4 ओम रेजिस्टेंस से शंटिंग कर दिया गया है ना, इसमें इसके पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया। तो जो यहाँ से I0 करंट जा रहा था अब गैल्वेनोमीटर से I0/5 करंट जा रहा है, यानी 4I0/5 इधर से जा रहा होगा 4 ओम से हो करके, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस। फिर दूसरा केस हो गया जब पहली बार शंटिंग किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 ओम और ये गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करते हैं, 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट इतना है और रेजिस्टेंस है 4, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और गैल्वेनोमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रेजिस्टेंस इंटू
उससे पास करने वाला करंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आई नॉट बाई 5 कैंसिल हो गया, तो G का वैल्यू आ गया 16 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 16 ओम है। ठीक, अब गैल्वेनोमीटर को कहा गया इसको फिर से शंटिंग किया गया। फर्दर शंटिंग का मतलब कि ये जो 4 ओम था वो तो है ही, उसके अलावा एक और रेजिस्टेंस लगाया गया। तो पहले से इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस था, 2 ओम और लगा दिया गया और इसका रेजिस्टेंस है 16 ओम। ठीक है, तो इस सर्किट को फिर से बनाते हैं। ये हो गया अपना गैल्वेनोमीटर और ये दोनों जो रेजिस्टेंस शंटिंग किए हुए हैं 2 और 4, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 2, यानी कि 4/3। तो अब इनका रेजिस्टेंस रख देते हैं यहाँ पर 4/3 और इसका रेजिस्टेंस है 16। तो यहाँ से जो करंट आई नॉट जा रहा होगा, यहाँ से करंट मान लेते हैं कि आई जा रहा है। इस आई करंट को हमने निकालना सीखा था, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 16। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, है ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो हमने करंट की वैल्यू निकाली थी। अगर आई जा रहा हो, ये R1 हो या R2 हो, तो यहाँ से जो करंट जाता है I2, उसकी वैल्यू होती है I R1 बाई R1 प्लस R2। यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है। तो जो करंट का वैल्यू आएगा आप देखेंगे कि वो हो जाएगा I नॉट इंटू 4/3 और ये हो जाएगा 52/3। तो 3 कैंसिल, ये हो गया I नॉट बाई 13। तो जो करंट है वो पहले से काफ़ी कम फ्लो करेगा। अब पहले I नॉट फ्लो करता था, फिर I नॉट बाई 5 हुआ, इस बार I नॉट बाई 13 हो गया। तो जो डिफ्लेक्शन है वो 13 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा।